आज 15 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। आज की मुरली का ये प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। तो बाबा ने ये आंसर दिया, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बंदरी क्या करती है, अगर उसका बच्चा मर भी जाए तो फिर उसको छोड़ती नहीं है, कितने समय तक उसको अपने में चिपका करके रखती है और इतना वो प्यार करती है अपने बच्चे से, भले सड़ भी जाए तो भी नहीं छोड़ेगी। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक करके रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाबा की याद सताए, दिन रात तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाबा को याद करे तो अहो सौभाग्य है। ओम शांति। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही ये है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण वो टीचर भी है। वो हमें राजयोग सिखाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाबा इनको पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल में बाबा ये बातें सुनाते हैं। वे सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाबा टीचर पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाबा की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा भी रचना शिव बाबा की है। और अभी तो ये संगम युग चल रहा है। हमारी एम ऑब्जेक्ट भी है राजयोग की, कि राजयोग के द्वारा ही हम अपनी एम को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, बाबा हमारे टीचर भी हैं, ये प्रूफ होता है। ये पढ़ाई तो नई दुनिया के लिए है। यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। ये अंदर में धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे होते हैं, उनका फिर गायन होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं कि तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जिनको वेजिटेरियन भी कहा जाता है, वो मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकारों में तो जाते हैं ना। बाकी वैष्णव किसको कहते हैं, जो वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुनी चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड या भक्त भी कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा। जो दान आदि करते हैं उनको कहते हैं पुण्य आत्मा। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य आदि करते हैं। इसलिए साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं। महान परमात्मा नहीं कहेंगे, साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि महान कार्य किया।
तो सर्वव्यापी कहना तो रॉन्ग हो गया। सर्व आत्माएं हैं, जो भी सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वे सिद्ध करके बतलाते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, जो उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना हो तो वृद्धि कैसे पाएंगे? मनुष्य की जो आत्मा है वह कभी जड़ में तो नहीं जाएगी, वो कोई पेड़ पौधे तो नहीं बनती है। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का मारा, वो पत्थर बन गया, वो पेड़ बन गया। ऐसे ऐसे कितने वृत्तांत हैं शास्त्रों में दिए गए। अब बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं, देखे अब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझकर माँ मेकम याद करना है। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम तो अपवित्र धाम है, शांति धाम और सुख धाम पवित्र धाम है। ये तो तुम बच्चे भी समझते हो। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे फिर माथा टेकते हैं। ये सिद्ध होता है भारत में ही नई दुनिया में आत्माएं पवित्र थी, सो भी ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, आपे ही तरस परोई। कि मुझ में तो कोई गुण नहीं है, भगवान अपने आप ही हमारे ऊपर तरस करो। ऐसे कोई हमारे अंदर गुण नहीं है। मनुष्यों में तो मोह भी बहुत होता है, मरे हुए को भी याद करते रहते हैं। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको भी याद करते रहेंगे। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, फिर मुंह ढक करके रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक करके अगर तुम बाप को याद करें अर्थात भगवान को याद करें तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो सकता है। बाबा कहते, जैसे पति को तुम याद करती हो ऐसे तुम मेरे को भी याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा बच्चों को युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, फिर इतना हमारा फायदा हुआ। कितना बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई तो मास मास का भी निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत जरूरी है, बाबा ने बार बार समझाया है। बाबा कहते, तुम बच्चे 100 भाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाबा को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नट शेल में समझाया जाता है, बनना तो हमको खुशबूदार फूल है। मुख्य तो ये याद की बात है, जितना याद करेंगे उतना आत्मा पावन बनती जाएगी। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या पूछे कि मुझे याद करते हो। हाँ, ऐसे तो कभी नहीं कोई भी पिता अपने पुत्र को या पुत्री को पूछता होगा। ये तो लॉ है, यहाँ पूछना पड़ता है, क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम अपने बाप के पास जाते हैं, तो फिर बाबा की याद तो रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं कि वे भी साथ में होना चाहिए। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा करते रहो। क्या करना है? पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा करो, ये हमारा बाबा है। यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल बाबा है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम फिर क्या बन जाते हैं? त्रिकालदर्शी बनते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बनकर क्या करेंगे?
हाँ, बाबा क्या पूछते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर क्या बने करेंगे। बाबा कहते हैं तुम बनते भी हो औरों को बनाते भी हो। 3 लोगों का ज्ञान। हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी भी तुम बच्चे जानते हैं। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। इस लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो फिर परंपरा से चला आता, बीच में तो विनाश होता है, इसलिए परंपरा से नहीं चल सकता है। तुम्हारी ये पढ़ाई ऊंच संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हैं तो माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो विनाश की तैयारी भी होगी। ये विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं हुई, कौरवों और यादवों की होती है। बाबा ने कहा इस समय देखो कितने बम मिसाइल्स बन गए हैं, इससे सारी दुनिया का महाविनाश हो जाएगा। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वे भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म होता है। अब बाबा आए हैं तो सब प्रैक्टिकल यहाँ होना चाहिए। जैसे यहाँ के लिए कहते हैं कि खून की नदियाँ बहेंगी, उसके बाद कहते हैं घी की नदियाँ बहेंगी। अब भी देखो कितना लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, हमें हमारा राज्य दे दो। ऐसे ऐसे कितनी लड़ाई चलती है। यहाँ से तुम पास नहीं हो सकते हैं, ये हमारा रास्ता है बॉर्डर, ये चाइना का बॉर्डर, यहाँ से नहीं आ सकते। फॉरेन का भी वीजा लगाएंगे तो ही जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा देखो अब वह क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे। फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिलती होगी ना। वे तो फिर आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से तुम भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को जब यहाँ लेकर आते हैं तो फिर बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर जाते हो, जितना कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें फिर लग जाना चाहिए। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने के लिए। गाते भी है भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं हमारी झोली भर दो। वे फिर शिव शंकर को भी एक ही समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव का कह देते हैं तो फिर महादेव भी बड़ा हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है, जो बाबा हम बच्चों को भी समझा रहे हैं। तुम बच्चों को ये समझाया जाता है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें नॉलेज मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं ना, और उससे चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ भी रहे हो, जो सबसे जास्ती पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, अर्थात सबसे जास्ती जो ज्ञान सुनते हैं और उनको सुनाते हैं, तो उनके मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मैनर्स तो मम्मा बाबा के हैं। वे फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है, ये कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको फिर एडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा तो बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो ये माँ भी ठहरी। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को देखते हैं, उनको तो किसी को भी याद नहीं करना है। इनकी भी देखो आत्मा को तो बाबा को याद करना है।
इनको याद करना है, इनको भी क्या करना है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी होकर नहीं देखना है ना, परंतु बाबा के संग में हम भी ऐसे ही देखता हूँ। बाबा के साथ तो रहता हूँ क्योंकि उनका बच्चा हूँ, तो साथ में देखता हूँ। मैं भी विश्व का मालिक बन करके घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। तो बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा और बाबा दोनों कंबाइंड होकर के करते हैं ना सब कुछ। दे सही तुम्हें सब कुछ भूलना है, बाकी बच्चा और बाबा तो एक जैसे हो जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि खूब पुरुषार्थ करना है, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी देखो माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, सर्विस करने वाले जरूर ऊंच पद पाएंगे। तो फिर फॉलो करना चाहिए, जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी तुम्हें नहीं सुनना है। कोई कुछ बोले तो सुना और अनसुना कर दो, सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनना है। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई तुम पर क्रोध करे ना तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, अर्थात कहने का भाव है बाबा ने कहा तुम शांत होकर के उसको देखते रहो, कुछ बोलो नहीं, रिएक्ट नहीं करो। बोलो तुम उपकार करते हो, हम तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे। बाबा खुद कहते हैं सारी दुनिया के मुझसे अपकारी हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हैं। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी हम क्या से क्या बन जाते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो हमारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाएगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बाबा क्या समझा रहे हैं, ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सत्यों में तो देवता ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। ये चक्र फिरता रहना है, 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से नहीं छूट सकती है। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, ना ही छोटी बड़ी होती है। आत्मा तो विनाशी है, शरीर विनाशी है। बाबा बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सुखदाई बनो, सबको सुख देना है। कोई आपको सुख दे या ना दे, कोई दुख भी दे तो भी आप सुख दो। आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। बेहद का बाबा बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा तो बहुत सहज है। वे यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी तुम सीढ़ी उतरते पाप करते करते पाप आत्मा बन गए। बाबा कहते हैं ये तो रूहानी यात्रा है, तुमको इस मृत्यु लोक से फिर नहीं लौटना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, तुम्हें मृत्यु लोक से फिर नहीं लौटना है। उस यात्रा में तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था उसके बाद फिर क्या होगा। ये भी चक्र फिरना है ना। दुनिया तो एक है, बाकी स्टार्स आदि में कोई भी दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए देखो कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते बाबा ने कहा मौत आ जाएगा। ये सब साइंस है। ऊपर जाएंगे अच्छा फिर क्या होगा। मौत तो सामने खड़ा है, एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं और दूसरी तरफ फिर मौत के लिए ही बॉम्ब्स बन रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं कोई प्रेरक है जो हमें प्रेरणा देता है।
खुद कहते भी हैं वर्ल्ड वार तो जरूर लगेगी, अभी तो कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वार लगेगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान हमको अपना बच्चा बना रहे हैं, तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। गॉड को, कृष्ण को गॉड मानते हैं। राधे को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को प्यार करते हैं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर भी लक्ष्मी को दिखा दिया है, ये भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रखे हैं, वे तो तुम ही हो। देखो देवियों की कितनी पूजा होती है, तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा बच्चों को हर बात को क्या करते हैं, क्लियर भी करते हैं, समझाते भी रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। जैसे बाबा अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना करना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाबा से ही सुनना है। दूसरी पॉइंट है सुखदाई बन सबको सुख का रास्ता बताना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझदार बनकर अपनी झोली ज्ञान से भरपूर करनी है। और आज का वरदान है शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले दिल तक नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले दिल तक नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर प्योर आत्मा ही बैठ सकती है, क्योंकि हमें बाबा अपने दिल पर बिठाते हैं। लेकिन कौन आत्मा इस पर बैठ सकती है? जिनका दिल बिल्कुल प्योर है, जो प्योर आत्माएं हैं, जिनके संकल्पों में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं